किसी भी स्टॉक से एग्जिट कैसे करें और करना है कि नहीं करना है। बिकॉज तेज़ी के अंदर में तो सब चढ़ा देते हैं, बट जब मार्केट नीचे गिरता है तब फिर माइंड में बार बार ये बात आती है कि शायद एग्जिट कर जाता पहले, या अभी क्या करें, मार्केट इतना गिर गया, अब एग्जिट करें कि नहीं करें। ये जो एग्जिट है ना, ये सबसे ज़्यादा बॉदर करता है हमको। हम उसके बारे में बात बहुत कम करते हैं, लेकिन बॉदर बहुत करता है। तेज़ी में सब कहे ले ले ले, और मंदी में कोई कुछ ना बोले। यही हालत होती है जब मार्केट गिरता है। तब हमको ऐसा लगता है कि सब सडनली हमको छोड़ के भागे, क्योंकि बेचना कोई नहीं बताता है। तेज़ी में तो क्या है, लेने के लिए सब बोलते रहते हैं, बट बेचे कैसे, और बेचना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मार्केट गिर गया तो क्या करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बॉदर करते हैं, स्पेशली एक आम आदमी को। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट को ना आज समझा देता हूँ, और अगर आपको ये पसंद आएगा ना तो प्रॉमिस करिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट में कम लोग बात करते हैं इसके बारे में। कि तेज़ी में तो सब कोई बात करने के लिए रेडी है, बट मंदी में कौन बात करेगा कि। एनीवेज, चलते हैं चर्चा पे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट कैसे करें, तो निकलना कब है किसी शेयर से, तो घुस तो गए हम लोग, लेकिन निकलने का हमने प्लान पहले नहीं सोचा। निकलना ज़रूर है। एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बोलते हैं कि मैंने तो कंपनी में इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी समझ के, और अपनी कंपनी से कोई निकलता है क्या, तो मैं तो हर समय इन्वेस्टेड ही रहूँगा, बल्कि भाव नीचे गिर गया तो मेरे चेहरे पे और स्माइल आ जाती है कि मैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया था विजय केडिया सर के साथ, उन्होंने क्या कहा था, यही कि मैंने तो मैनेजमेंट को देख के, परख के और बिजनेस का स्कोप समझ के इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे निकलना तभी पड़ेगा जब मुझे वहाँ कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी। तो प्राइस या भाव जिस तरह से मूव करता है उसको देख के मैं एग्जिट का डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस डिस्कशन को अपने 3 भाग में तोड़ देते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब जो किसी भी शेयर में इनफाइनाइट रहने के लिए आए हैं, ठीक है। दूसरा हो गए लॉन्ग स्विंग इन्वेस्टर, मतलब जो किसी भी शेयर में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक इन्वेस्ट करने आए। और तीसरा कैटेगरी हो गया जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, जो कि 2 दिन से लेके 1 महीने 2 दिन के लिए आए। तो ये 3 भाग में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्कशन को। पहला, अगर आप इटर्निटी के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने आए तो अब एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे रखें। एग्जिट स्ट्रैटेजी उसके अंदर में भाव देख के नहीं होगा, उसमें बिजनेस को देख के होगा कि अगर वो बिजनेस में जब आपने इन्वेस्ट किया था तब क्या आपने उतना होमवर्क किया था जिसके कारण आपने वो इन्वेस्टमेंट किया था। अगर उस बिजनेस में उस होमवर्क के अगेंस्ट कुछ आ गया है तब तो डेफिनेटली आप एग्जिट कर जाएंगे। जैसे मैं लर्न टू इन्वेस्ट में सिखा रहा हूँ, तो वो प्रोसेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना, सजाने का तरीका सीख रहे हैं। वहाँ एग्जिट में तभी करूँगा जब ऐसा कुछ हो जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे, जो कि शायद प्राइस के अंदर में आपको रिफ्लेक्ट ना करेगा। फिर भी एक मॉडल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं स्टॉकेज को यूज़ करता हूँ एक बार, और एक कंपनी पकड़ते हैं लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो का मैं अगर चार्ट देखूँ डिटेल में, तो इसका एक लंबे अवधि का चार्ट बनाते हैं, 5 साल का चार्ट बनाते हैं। तो ये लार्सन एंड टूब्रो का 5 साल का चार्ट है, जिसमें स्टॉक बढ़ा, फिर जोर से फॉल आया 2020 के पहले, और उसके बाद वापस से स्टॉक के अंदर में रिकवरी आ गई। ये जो 2020 का फॉल है, ये बेसिकली अपना कोविड-19 का फॉल है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें SIP बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कौन हूँ, अभी मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, तो मैं अगर SIP बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो हर फॉल के अंदर में मेरे को लोअर कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी भी अगर इस स्टॉक के अंदर में फॉल आया है तो मैं उसको लेता जाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक में अगर मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल तेजी खेलनी है तो मुझे नीचे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज फिर भी आपको एग्जिट करने का मन है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप एग्जिट करें। जैसे एक सिंपल इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। एक बार सुपर ट्रेंड इसमें लगाते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, हर यूटिलिटी, हर टूल में मिल जाता है, स्टॉकेज में भी मिल जाता है। तो यहाँ अपने सुपर ट्रेंड में आते हैं, सेव कर लेते हैं। ये देखिए सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है, तेजी बेसिकली ट्रेंड बता रहा है। तो अगर तेजी का ट्रेंड है तो आप शेयर में रहेंगे, और अगर ट्रेंड तेजी का हट गया है तो उस शेयर को आप बेच देंगे। वापस जब ट्रेंड पॉजिटिव आएगा तो फिर वापस आप एंटर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्टॉक ने यहाँ पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव दे दिया,
तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एक और इंडिकेटर ऐड करनी है, से फॉर एग्जांपल अपन लोग 200 डे मूविंग एवरेज को ऐड कर लेते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है कि पिछले 200 दिन में जो भाव रहा है उसको अगर हम समेशन करें तो ये मोटा मोटी इसका एक एवरेज है। तो इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज हो गया। तो ये कंपनी अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में चल रही है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तब तो मैं इसमें रहूंगा। अगर कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चली गई है और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या मैं कभी भी इस कंपनी में एंटर नहीं करूंगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में शेयर है जिसमें आपको रहना है, लेकिन हो सकता है वो शेयर आपको फॉल के अंदर में अपॉर्चुनिटी दे कि आप एक बार एग्जिट कर जाएं। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब वापस से इसके अंदर में बाइंग आएंगी, मतलब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, तब मुझे वापस से इसके अंदर में एंट्री करना है। ये अगर आप सिंपल फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो पीसफुली आप अपने बास्केट ऑफ स्टॉक्स के अंदर में एंट्री एग्जिट का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। देखिए मैंने क्या कहा, वैल्यू इन्वेस्टर हो तो स्टॉक प्राइस को देख के एंट्री एग्जिट का डिसीजन मत लो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि सर माइंड को पीसफुल रखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब मार्केट में क्यों हैं कि हमारा माइंड पीसफुल रहे, माइंड को पीसफुल रखने के लिए अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे एग्जिट कर लेना है, तो सिंपल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, इसका कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं फॉर योर एग्जिट पर्पस। इनफैक्ट एक और लोग यूज करते हैं कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके साथ हम 50 डे मूविंग एवरेज को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज को देखते हैं। ये मैंने प्लॉट कर लिया, इसको सेव कर लिया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, तब मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। तो सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं और अपना अपना वर्किंग है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई सही कुछ गलत नहीं है। मेरा आपको रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो सिंपल सुपर ट्रेंड इज गुड इनफ फॉर यू टू टेक अ डिसीजन कि इसमें रहना है कि अपने को इसमें नहीं रहना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कैटेगरी जो है स्विंग, लंबी अवधि का स्विंग। मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने का अगर मैं पोजीशन रख रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इतने छोटे टेन्योर पे पोजीशन रहने की बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टॉक मार्केट के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो मार्केट के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, तब मैं इसको बेच दूंगा। अब वो आपको कैसे पता लगेगा? एक इंडिकेटर है स्टॉकेज के अंदर में, जो ट्रेडिंग व्यू में भी है, मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा। उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स। इसको अगर सिलेक्ट करें और सेव करें तो ये क्या करता है, ये मेरा खुद का इंडिकेटर, ये क्या करता है कि अगर 0 के ऊपर आरएस है, इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर 0 के नीचे चला गया आरएस, मतलब ये स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सिंपल है। तो शॉर्टर स्विंग जो खेलना लॉन्गर स्विंग जो खेलना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, लॉन्गर स्विंग मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने का पोजीशन जो रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त है। अगर आरएस 0 के नीचे चला गया, अभी देखिए आरएस -0.04 है और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है। अगर आरएस 0 के नीचे चला गया और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया, तब मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। वापस जब आरएस 0 के ऊपर आए और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो, तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर स्टॉक मार्केट के मुकाबले अंडर परफॉर्मर है तो एक बार में निकल जाऊंगा, और सुपर ट्रेंड तो मुझे ट्रेंड बता ही रहा है, तो दोनों अगर कंफर्म करता है तो निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव बात करने लग जाता है तो वापस घुसने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कई बार होगा कि हम निकल गए, लेकिन वापस से हो सकता है कुछ दिन बाद उसी भाव पे एंटर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकलना क्यों जरूरी है? निकलना जरूरी इसलिए कि हमारा माइंड पीसफुल रहे, रात को नींद अच्छी आए। एग्जिट करने का एक और रीजन ये होता है कि आपको रात को नींद अच्छी आए। तो अभी स्पेशली मार्केट जहां पर इतना अनसर्टेनिटी हो गया है, अगर आपके पास पोजीशंस कम रहेंगी तो आप पीसफुली मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सुपर ट्रेंड देखने से भी हो जाएगा,
200 मूविंग एवरेज ऐड करना है तो आप कर लीजिएगा। और दूसरा है कि अगर आप लॉन्गर स्विंग है, मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने का ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये वाला मॉडल है, इसको आप देख सकते हैं। तीसरा कैटेगरी हो गया शॉर्टर स्विंग, मतलब 2 दिन से लेके आप 30 दिन तक का पोजीशन बना रहे हैं। उसके अंदर में डेली चार्ट देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको छोटी अवधि का चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे मैं 2 आवरली चार्ट देखता हूं, तो एक बार कोई भी चार्ट में चलते हैं, जैसे यूको बैंक है, तो यूको बैंक का मैं एक्चुअली लार्सन एंड टुब्रो पे कर लेते हैं। चलिए लार्सन, ये ट्रेडिंग व्यू में है बिकॉज स्टॉकेज में अभी भी 2 आवरली चार्ट हमारे पास नहीं है, बट ट्रेडिंग व्यू से हम देख के इसको जज करेंगे। तो इसको हम 2 आवरली चार्ट बनाते हैं, ये 2 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इसमें हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंसर्ट कर देते हैं, तो इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ गया एज इट इज। और मैं मार्केट का रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक इंडिकेटर, उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। जो ये समझ नहीं पा रहे वो मेरा लर्न टू ट्रेड का सेशन नंबर 31 ये देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो इसमें देखिए 2 घंटे का चार्ट ने मुझे ये बता दिया था कि 2 घंटे का चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और सुपर ट्रेंड जो है यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। यहाँ प्लस था, जहाँ प्लस था मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव हो गया और 2 आवरली चार्ट में ये नेगेटिव दिखा दिया है, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। और जब तक ये वापस से 2 आवरली में 0 के ऊपर नहीं जाए, मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। क्लैरिटी? पहला वैल्यू इन्वेस्टर, दूसरा लॉन्गर स्विंग ट्रेडर, तीसरा शॉर्टर स्विंग ट्रेडर। ये 3 कैटेगरी है जिसमें एग्जिट आप प्लान कर सकते हैं। एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो। तो कोई भी स्टॉक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, से रिलायंस इंडस्ट्रीज ही ले लेते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में अगर चार्ट को देखें, तो अगर मैं लॉन्गर स्विंग 200 डीएमए इसके अंदर में ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको लंबी अवधि के लिए देखते हैं, तो अगर मैं लॉन्गर स्विंग अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं, तो ये स्टॉक सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है और 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, तो मैं एक बार इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं लॉन्गर स्विंग ट्रेडर हूं, मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने तक के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं, तो क्योंकि आरएस इसका 0 के ऊपर है और सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन आरएस अभी भी 0 के ऊपर है, तो मुझे इस स्टॉक में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आरएस अगर 0 के नीचे जाएगा तब मैं इसमें से निकलूंगा, नहीं तो मेरे को निकलने में आज की रेट में कोई हड़बड़ी नहीं है। और मैं 2 आवरली चार्ट को देखूं, जो कि शॉर्टर स्विंग ट्रेडर लोग के लिए रेलेवेंट है, तो यहां पर भी आरएस 2 आवरली चार्ट में 0 के ऊपर है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, तो मैं उसमें से एग्जिट नहीं करूंगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर अगर चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे। लॉन्गर स्विंग 1 महीने से 6 महीने, रिपीट कर रहा हूं बार बार क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में चाहता हूं आपके माइंड में बैठ जाए। लॉन्गर स्विंग 1 महीने से लेकर 6 महीने तक कोई करना चाहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखिए, ठीक है। और शॉर्टर स्विंग 2 आवरली के अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ और सुपर ट्रेंड को देखिए। ये मॉडल को अगर आप अडॉप्ट कर लें, तो इक्विटी आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको आप एक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। सपोज आप बोलते हैं कि सर मैं नहीं देख सकता हूं, इतना एक्टिव मैनेजमेंट मुझे नहीं करना है, तो आप क्या करना चाहेंगे? तब तो बेस्ट है आप वैल्यू स्टॉक्स में, जो मैंने 10 स्टॉक्स का लिस्ट बताया था मदर स्टॉक्स, उनमें आप रेगुलरली एसआईपी करते रहिए और उसमें फिर आप भाव को एकदम मत देखिए, क्योंकि वो जो मदर स्टॉक्स है उनके अंदर में एम्बेडेड वैल्यू है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में वो पैसा लगेगा ही नहीं, इनफैक्ट मॉडरेट रिटर्न आएगा, जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, देखिएगा जरूर वीडियो को। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, आप कौन है सबसे पहले जानिए। क्या आप एकदम पैसिव इक्विटी इन्वेस्टर है, तब तो वो मदर स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में एसआईपी करते रहिए। अगर आप थोड़ा एक्टिव है, चाहे मैं वीक में 5 ही घंटा देते हो या वीक में 10 घंटा देते हो, तब आप इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। स्टॉकेज को यूज करिए, एच चार्ट है उसको यूज करिए, सिंपल मूविंग एवरेजेस, सिंपल सुपर ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से चाहे आप एग्जिट करना चाहते हैं स्विंग, शॉर्ट स्विंग, लॉन्ग स्विंग और इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने हाथ में चीज़ों को रखना चाहता हूँ। मैं एग्जिट करता हूँ तो मुझे एक अपने अंदर पीस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। हो सकता है आप एग्जिट में नहीं बिलीव करते हो,
बट समहाउ मुझे लगता है अभी जो दुनिया हो गई है, जहाँ पर डायनेमिज्म बहुत बढ़ गया है, एक डिस्ट्रप्शन का माहौल बन गया है, तो किस बिजनेस पे कब क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो शायद हम और आप इवैल्यूएट भी नहीं कर पा रहे। तो स्टॉक प्राइस को देख के एग्जिट को प्लान करना मे नॉट बी बैड आइडिया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अगर आपने से 1 करोड़ रुपया शेयर बाजार में डाल रखा है और आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें से 20 से 25% कम से कम आप थोड़ा एक्टिव मैनेज करके एक्टिव एग्जिट करके देखिए। हो सकता है कि आपको सूट कर जाए और फिर इवेंचुअली वो 20-25 को आप 40 करिए, 50 करिए, 60 करिए, 70 करिए, 80 करिए, ताकि आप थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट करके पैसे भी बचते हैं क्योंकि आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं एंड ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न निकालने की पोटेंशियल होती है। ज़रूरी नहीं कि निकाल पाएंगे, बट पोटेंशियल है, उसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। इसीलिए ये चैनल है लर्न टू ट्रेड और लर्न टू इन्वेस्ट मैंने बनाया। आशा कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की हूँ, स्लो में आप यूज़ करिए, और कहीं भी आप अटके तो डेफिनेटली कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो बस लोगों के साथ पे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।